तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एयर ठीक रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से लाइट का देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये लाइट इसके पैरेलल हो जा रही है, ये वाली रे देखो इसके पैरेलल हो जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये एंगल कौन सा होगा, इमर्जेंट एंगल होगा, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। इसके पैरेलल होगी ये दोनों, लेटरली पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल स्लाइड ग्लास लाइट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट और एक्सटेंडेड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते किसको है, तो इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट कितना बेंड हो जा रही है when it passes from one medium to another, जब वो किसी एक मीडियम से जा करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कितना बेंड होती है, ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी कितना ज्यादा वो डेंस है, कितना ज्यादा रेयर है, ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलते हैं, तो रिलेटिव, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी देखो इसको लिखने का जो तरीका होता है, अगर कोई लाइट रेस क्या होता है, अगर कोई लाइट रेस मीडियम 1 से करेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, हम किसका, देखो ये हो गया मीडियम, इधर देखिए यहां पे ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, ठीक। ये मान लेते हैं ये वाटर है, वाटर, ये वाटर है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक, ये हो गया डेंसर मीडियम और ये एयर है, ठीक है, ये हो गया रेयर मीडियम। कैसा हो गया, रेयर मीडियम। अब देखो जब कोई लाइट रेस क्या होती है, इंसिडेंट होती है, जब कोई इंसिडेंट लाइट क्या होती है, इस एक मीडियम से चल करके, मतलब एयर से चल करके मीडियम 2 में जा रही है, ये नॉर्मल हो गया। अब आप जानते हो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल कौन सा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लाइट इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो अभी हमने जस्ट बताया जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे ना जा करके ऐसे बेंड हो गई, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको किसने किस मीडियम ने बेंड किया, तो इसको जो बेंड करने का काम था वो मीडियम 2 ने किया। तो इसको जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम 1 से लाइट आई 1 एंड 2, मीडियम 1 से लाइट आ रही है, इसमें जा रही है मीडियम 2 में, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे कैसे हैं, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, मीडियम 2 का, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, किस मीडियम के रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये काफी डिफिकल्ट होता है, लोगों को यही चीज समझ में नहीं आती, इसको रीड कैसे करना है, लिखना कैसे है और किसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं।
तो समझ में आया, यानी जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से मीडियम 1 से चल करके मीडियम 2 में गई है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, मीडियम 2 का। किसकी रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 and 2। देखो जैसे यहां से ना मीडियम से ये 2 1, यानी मीडियम 1 से आ रही है मीडियम 2 में जाएगी, मीडियम 1 से आ रही है मीडियम 2 में जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे फिर से देखो मीडियम, ये कोई रिफ्रैक्टिव, देखो ये एक प्लेन है, मान लो इसके नीचे पानी है, वाटर, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर है, ऊपर एयर है, इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया, मीडियम 1 बोल दो इसको और इसको मीडियम 2 बोल दो। अब कोई लाइट रेस ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 में, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। अब आप जानते हो जब भी कोई लाइट रेस एक रेयर मीडियम से ट्रेवल करती है और डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये मीडियम 2 में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। अभी देखो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका जो मीडियम क्या करता है, उस लाइट को बेंड करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1। ठीक है, तो यानी हम एक के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। इसको रीड लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखो 1, देखो किसी किसी बुक में ना ऐसे भी लिख देते हैं 1 and 2। आप देखो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और अपॉन मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है ना। तो मीडियम 1 में मान लेते हैं जो लाइट की स्पीड है वो v1 है और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है। समझ आया कि नहीं आया? मीडियम 1 में लाइट की स्पीड v1 और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यानी इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो कि 1 and 2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। बात समझ में आई? देखो अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक बुक में अलग अलग आपको मिलेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 and 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीडियम 1 से आ रही है 2 में जाएगी। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि एन कहां से आ रही है, एयर से, तो यहाँ पर आप लिखो एयर कहां जाएगी, वाटर में, तो NWA भी लिख सकते हो। ये लिखने का तरीका अलग अलग, समझ में आया कि नहीं? रीड करने का तरीका क्या है और उसे लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है, इफ द मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, ठीक, एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, एब्सोल्यूट करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, जैसे हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया अभी, इससे पहले हमने क्या बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में? तो जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम किसी दो मीडियम को रिलेट करके बात करते हैं कि भैया वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है और एयर में लाइट की स्पीड कितनी है। या फिर हम कहते हैं कि वाटर में लाइट की स्पीड के कंपेयर में ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है। मतलब हम दो मीडियम को कंपेरिजन कर रहे हैं। बट जब भी हमें रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम ओनली वन क्या ले लेते हैं, वैक्यूम ले लेते हैं। ठीक है, समझ में?
जब हम वैक्यूम से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाता है, ठीक है, जिसका हमें फाइंड करना होता है। चलो देखो यहाँ पे, इफ द मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, तो एयर और वैक्यूम को लगभग सेम मान के चलते हैं, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? जब भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, मतलब दो मीडियम को रिलेट करके बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर कंपैरिजन में हम क्या ले लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम, जिसका मतलब वैक्यूम एयर का लगभग वन ही है, तो लगभग सही मान लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ से निकल के आ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब एक बात बताइए, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई, c, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम में कितनी होती है, v। तो सीधे सीधे ये बोल नहीं सकते क्या कि n इक्वल टू c अपॉन v, क्या दिक्कत है भाई, है ना। स्पीड, लाइट की स्पीड तो सभी जानते हैं, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी जस्ट बताया भाई, बादाम खाया करो, तुम लोग को याद रहे, समझ में आया नहीं? तो देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो n इक्वल टू, जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो n इक्वल टू c अपॉन v। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, c आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, v से वैक्यूम हो जाएगा, वो सॉरी v से स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम आपको दिया जाएगा तो वहां पर उस मीडियम की स्पीड निकल करके आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई तो आप याद कर लो, ये अंडरस्टूड है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे, ठीक है, देखो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के लॉस, रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने आपको दो लॉस बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो लॉ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है, कह रहा था इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी कहाँ है, सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन के ऊपर हो रहा है भाई। देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, और ये इंसिडेंस पॉइंट, तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन के ऊपर है ना, इसी प्लेन के ऊपर है, इसी बॉडी के ऊपर है, तो सेम प्लेन, ठीक है। इसको बोल, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये फर्स्ट लॉ हो गया कि भैया नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ, ठीक है। आइए देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम होते हैं, जैसे चलो मैं बार बार यहाँ पर मीडियम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। मान लीजिए वाटर है, वाटर है, क्या ये वाटर, लाइट रे से ट्रेवल करते हुए आ रही है डेंसर टू रेयर टू डेंसर, ये हो गया आपका नॉर्मल। ये एंगल कौन सा है भाई, इंसिडेंस एंगल। रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया, ये हो गया एंगल आर। इन दोनों के साइन का रेशियो ले लो, वो क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इन दोनों, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई क्या है भाई, इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल हो गया। और एंगल आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है भाई, एंगल आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। इन दोनों एंगल का साइन के साथ आप रेशियो ले लो। देखो इन दोनों एंगल का साइन के साथ रेशियो क्या होता है आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम हमने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इस कांस्टेंट यानी एन को। समझ में आया? तो यही स्नेल्स लॉ ने बताया, स्नेल्स ने यही बताया
कि जब भी लाइट रेस एक रेयर मीडियम टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाती है तो उसके एंगल का साइन के साथ रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका सेकंड लॉ। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आपको हमने रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ाया था, मिरर के बारे में अच्छे से बताया था। तो ठीक यहाँ पर आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि हमने चश्मा पहन रखा है, इसमें लेंस होता है कि नहीं होता है, तो देखो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके हम दोनों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, लेंस में आंख में भी लगता है लेंस, और चश्मे भी यूज किया जाता है। तो अ लेंस is a transparent optical medium bounded by two spherical surface or by one spherical and other plane surface। डिपेंड करता है कि एक अगर कैसा है, स्फेरिकल है, दूसरा प्लेन है, अलग अलग अभी देखेंगे। फिलहाल आपके सामने देखो दो लेंस रखे हुए हैं, एक ये लेंस रखा हुआ है और एक ये लेंस रखा हुआ है। एक देखो बीच में कैसा है, मोटा है, थिक है, बीच में थिक है, यहाँ पर देखो थिक है, कैसा है, थिक, और किनारों पर थिन है। यहां पर देखो, यहां पर एक कैसा है, बीच में कैसा है, थिन, बीच में कैसा है, थिन, और यहां पर कैसा है, थिक। तो आपको अलग अलग लेंस यहां पर स्पेक्ट्रल लेंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैसे ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, दोनों तरफ से बाउंडेड है। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। जो ट्रांसपेरेंट हो, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट हो और बाउंडेड हो बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे लेंस कितने टाइप के होते हैं, उनमें इमेजेस कैसे बनती हैं, उनके रूल्स क्या हैं, फिर लेंस फॉर्मूला, फिर सारी चीजें। ठीक, चलो देखो यहाँ पर। तो हमारे पास ना मेनली दो टाइप्स के लेंस होते हैं। एक कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो आपके सामने लेंस बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया था आपको, लेंस हमने जो दिखाया था, हमने बताया था कि एक लेंस आपको दिखाई देने को मिलेगा जो कि बीच में कैसा है, इसका जो एंड्स पर कैसा है, थिन है, एंड्स पर कैसा है, थिन, और बीच मिड में कैसा है, थिक, मिड में कैसा है, थिक, यहां पर भी क्या है, थिन। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जो कि क्या हो, एंड्स पर कैसा हो, थिन हो, और मिड में कैसा हो, थिक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, समझ में आया कॉन्वेक्स लेंस? तो आपको अगर हाथ में दे दिया जाए कि बताइए ये कौन सा लेंस है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो आप उसको टच करो और उसके एंड्स पर आपको पतला दिखाई देगा और बीच में कैसा होगा, थिक, तो आप बता दोगे ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो देखो अगला। हाँ, जहां पे देखो टाइप्स ऑफ लेंस में, ये देखो एंड्स पर कैसा है, थिक, उसका अपोजिट, मिड में कैसा है, थिन, मिड में कैसा है, थिन, इसको बोलते हैं कॉनिकेव लेंस। ये क्या है, कॉनिकेव लेंस, कॉनिकेव लेंस। ठीक है, जो कि एंड्स पर कैसा है, थिक, मिड में कैसा है, थिन, इसको बोलते हैं कॉनिकेव लेंस। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आ लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड अ कॉनिकेव लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनिकेव लेंस। चलो इसको देखिए, यहां पर देखिए, यहां पे आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, कुछ देखेंगे। अब देखो, पहले यहां पे गौर से देखो कि जो हमारे लेंस हैं वो कैसे बने होते हैं।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो बड़े बड़े स्फेयर दिखाई दे रहे हैं, एक ये बड़ा सा स्फेयर बना हुआ है और एक ये स्फेयर बना हुआ है, आपको बड़ा गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इसका एक सेंटर ये है, इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का सेंटर क्या है, ये है। इस पूरे सर्कल का सेंटर क्या है, ये, ठीक। ये स्फेयर फर्स्ट है, ये स्फेयर सेकंड हो गया, ठीक। अब इन दोनों को मिलाने के बाद आप गौर से देखो, यहाँ पर ये और ये, आपको अभी जस्ट हमने बताया था ये कौन सा लेंस है, आपको कमेंट करके हमें बताइए ये कौन सा लेंस है। तो ये लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स, हो गया ना। किससे बना हुआ है, तो इन दो स्फेरिकल को मिला करके एक कॉन्वेक्स लेंस तैयार हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंस सरफेस। ये देखो लेंस का सरफेस है ना भाई, ये लेंस का सरफेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस का सरफेस, लेंस सरफेस। ये हो गया इन दोनों का सेंटर, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इस सेंटर को और इस सेंटर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, देखो इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब यही सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे देखेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस यूज हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज हुआ है और लेंस सरफेस, ये सारी चीजें हम अभी इनको डेफिनेशन में देखेंगे। एक एक नंबर में ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। आपको सामने हमने सब कुछ दिखा दिया। अब एक बात गौर से देखो, इस सेंटर का, इस वाले स्फेयर का, देखो यहाँ पे देखो इस वाले स्फेयर का सेंटर जो है वो इधर है, तो इस वाले लेंस, ये वाले लेंस का जो रेडियस है वो किधर होगी भाई, इसके सामने होगी। और देखो इधर गौर से, इस वाले लेंस की जो रेडियस है, इस वाले लेंस का जो सेंटर है वो इधर है, तो इसकी रेडियस किधर होगी, इधर होगी। और इस वाले लेंस की रेडियस, इस वाले लेंस की रेडियस इधर होगी, है ना। समझ में आया कि अपोजिट होगी, सामने सामने, ठीक। चलो देखो तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पेशल रेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो इसमें देखो कुछ इमेज फॉर्मेशन के लेंस कैसे, मतलब इसमें इमेज बनेगी इन लेंसेस में, उसके कुछ हम लोग रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है, तो कह रहा है एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through for appears to come second focus of the length। तो देखो यहाँ पर जब कोई लाइट रेस पैरेलल आती है किसके, जब कोई लाइट रेस पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो रिफ्रैक्ट हो करके वो सीधे निकल के, इसको हम लोग पीछे ट्रेस करेंगे ऐसे, तो फोकस पे जाकर के मिलेगी, ठीक। फोकस पे जाके अपीयर होती है। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस में, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही इंसिडेंट रे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेस क्या होती है, लेंस से रिफ्रैक्टेड होकर के फोकस से होते हुए निकल जाती है, फोकस से होते हुए पास होती है। पहला रूल आपको याद होना चाहिए कि जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो लेंस से रिफ्रैक्टेड होकर के फोकस से होकर निकल जाती है। बोलिए साथ साथ में बोलिए कि जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो लेंस से रिफ्रैक्टेड होकर के फोकस से होते हुए निकल जाती है, ठीक है। याद रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्या कर पाओगे, इसके रूल्स समझ पाओगे और तभी आप जाकर के इसका इमेज को बना पाओगे, ठीक, रे डायग्राम। चलो सब देखो इधर सेकंड रूल क्या हमारे पास, जब कोई लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना रिफ्लेक्टेड हुए अपने ही पास से वापस आ जाती है। देखो यहाँ पे ये लाइट बिना बेंड हुए अनडिविएशन हुआ, ठीक, इसमें कोई भी डिविएशन नहीं हुआ, जैसे गई वैसे ही चली आती है, ठीक। इसको बोलते हैं जो लाइट रेस कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बिना बेंड हुए निकल जाती है सीधी। क्लियर। चलो ये हो गया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ में देखिए, जब कोई लाइट रेस, ये फर्स्ट रेस का उल्टा ही है, फर्स्ट केस का उल्टा है, ये फोकस से जा रही है, लेंस से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। उल्टा बोले तो लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ट्रेवल करते हुए, लेंस से रिफ्लेक्टेड होकर के फोकस से होकर निकल जा रही है। पहला केस हो गया, उसका जस्ट उल्टा ही हो गया। समझ आया, ये मतलब कहां से जा रही है, फोकस से,
तो रिफ्लेक्टेड होकर के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? चलो इसको भी बराबर नोट करो। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। चलो देखो यहाँ पर इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। ओके